प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसी से प्रार्थना करो और उसी से अपना दुख साझा करो, ताकि वो आपकी सहायता करे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सहायता हमेशा परमेश्वर से ही मांगो और किसी से मत मांगो। आप जानते हैं कि मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेशक वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है, पहचानता है, परखता है, जांचता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम अपने मुंह से अपनी हर बुराई को उसके सामने जाहिर करें। अगर कोई भलाई है वो भी उसके सामने प्रकट कर दें। ये न्याय वो करेगा कि क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, क्योंकि अगर हमने कोई लालच में किसी की भलाई की है तो वो सबसे बड़ी बुराई गिनी जाती है। लेकिन अगर हमने किसी बिना लालच के, बिना सोच के, अनजाने में पहुनाई की है तो वो स्वर्गदूतों की पहुनाई गिनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसलिए अपनी हर अच्छी बात, बुरी बात, अपनी हर कमजोरी, हर मजबूरी, हर जरूरत बेशक परमेश्वर जानता है। हम अपने मुंह से उसको कबूल करें और उसके सामने प्रकट करके और उससे कहें कि हे खुदावंद खुदा, हे परवरदिगार, हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा। तू हमारी सहायता कर। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जैसे किसी हॉट केस में जिसमें हम रोटियां रखते हैं, गर्म रहें। ध्यान से सुनिएगा। मगर यह भूल जाते हैं कि जो रोटियां हमने रखी हैं वो ताजी हैं, बंद कर दिया है, उसमें से कौन सी ताजी थी और कौन सी बासी थी, हमने सारी की सारी इकट्ठियां करके उसमें बंद कर दी और उसको हॉट केस में डाल दिया ताकि रोटियां सारी ताजी रहें। इससे आप कैसे जान सकेंगे कि कौन सी रोटी हमने ताजी बनाकर उसमें रखी है? क्योंकि हॉट केस में सभी एक तरह से गर्म हो जाती है। यानी कि एक छोटी सी एक मिसाल है कि जो परमेश्वर जानता है कि हमें क्या करना चाहिए था, दोनों को अलग अलग करके पैक करके हॉट केस में डालना चाहिए था। इसलिए इसी तरह हमारे जीवन की हर बात जो हमारे हृदय और गुर्दे में रहती है, उसको हम इसी तरह परमेश्वर के सामने
उसके हॉटकेश में रखें ताकि वो जान ले और हमारा न्याय करे और हमको सही सही मार्गदर्शन करे। सुनिए, अपने हृदय के हर एक पुर्जे को परमेश्वर के वचन के पेशकश से कसें या ढीला करें ताकि वो अपनी मर्जी आपके हृदय में पूरी कर सके। सुनिए, और हमको ये जरूरी नहीं कि हम अपना हृदय फाड़ कर उसके सामने कहें। वैसे वचन कहता है कि अपने हृदय को फाड़ डालो। फाड़ने का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि ये ना हो आप तलवार लें और अपना हृदय फाड़ कर उसके आगे रख दें। ऐसा नहीं, क्योंकि आप मर जाएंगे। और अगर हम सारा संसार जीत लें और मर जाएं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुनिए, कितनी हमारे हृदय में कितनी बातें अच्छी हैं और कितनी बातें बुरी हैं या परमेश्वर को पसंद नहीं हैं, वो हमने अपने हृदय में छान छान कर रखनी है। परमेश्वर की इच्छा जान जानकर उसको अलग अलग करके रखनी है ताकि जब हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करे तो वो हमारी बुराई को ऐसे बाहर फेंक दे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हमें हर बुराई को संभालना नहीं है बल्कि अपने से दूर करना है। यही वो तरीका है कि हम अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने रखें। जैसे लिखा है कि बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकाल देता है और अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, आप भी जानते हैं कि हमारे हृदय में हमने क्या क्या भरा हुआ है। ये आप और हम जानते हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि हमने दिन भर में क्या बुराई सोची थी, किस आंखों से किस निगाह से किसी को देखा था और क्या बातें उलझुल बोली थी या कहाँ पर ठट्ठे वाली बातें की थी या हमने कोई मुख से गंदी बातें बोली थी या किसी से क्रोध किया था या अपने मार्ग से भटक गए थे या किसी को हमने धोखा दिया, उसको मार्ग से भटका दिया, या परमेश्वर के वचन को हमने गलत तरीके से पढ़ा। ये सारी बातें हमारे हृदय में जमा हो जाती हैं और परमेश्वर की कुप्पी में पहुंच जाती है। इसलिए हर बात को बड़े ध्यान से सोच समझकर प्रकट करना है, फिर भी छुपाना कुछ नहीं है। यदि हम बोलते हैं तो हमारे हृदय में जो भरा होता है वो हमारे मुंह में आ जाता है और हमारा व्यवहार पता चल जाता है। इसमें एक वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील 6वां अध्याय उसकी 43 से 45 में आयत में। सुनिए, यदि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर तोड़ते हैं। सुनिए, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आ जाता है। अब आप देख लीजिए कि वचन में आपको सारी बात बता दी गई है। अब और बात बताते हैं कि परमेश्वर हमारा जो न्यायी है वो सब कुछ जानता है। सुनिए, खास बात, अपने हृदय की बुराई को किसी और पर मत थोपो। यानी कि बुराई हमने की है, किसी का नाम मत लगाओ कि हाँ प्रभु ये पास था, इसने कहा था बुराई करने के लिए। झूठ मत बोलना। क्यों? परमेश्वर जानता है कि बुराई किसने की है, लेकिन वो आपके मुंह से उगलवाना चाहता है।
सुनिए, तब हम मालूम करते हैं और जान लेते हैं कि यही मार्ग ठीक है। हमें सब कुछ परमेश्वर के आगे मान लेना ही हमारी भलाई है, क्योंकि अगर हम किसी बात को नहीं मानते तो परमेश्वर, आप जानते हैं, हमारे मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। अगर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर आप चलने में दिक्कत महसूस करेंगे तब परमेश्वर के नजदीक कैसे पहुंचेंगे? सुनिए, तब हम जान लेते हैं कि हमारी विनती, हमारी प्रार्थना सृष्टि के कर्ता ने सुन ली है। कब? जब हम सच्चे हृदय से अपना सारा कुछ उसके सामने प्रकट कर देते हैं, जिसको कहते हैं दिल खोलकर उसके सामने रख देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर ने हमारी पुकार सुन ली है और उसका धन्यवाद हमें करते रहना है, क्योंकि हमने उससे कुछ भी छुपाया नहीं है। ये छुपा छुपी का खेल नहीं है, ये आपके जीवन का सवाल है, ये आपके घराने की इज्जत का सवाल है। अगर आप नहीं बचते तो आप जान लीजिए आपका घराना आपके साथ डूब जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। नाव कैसे बचती है? जब मलाह उसको सही तरीके से चलाता है। अगर मलाह ही नाव को गलत तरीके से चलाएगा तो नाव डूब जाएगी। तब उसमें बैठे हुए लोग जो मलाह पर भरोसा करते थे, वो पश्चाताप करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, क्योंकि नाव पानी से भर जाएगी, बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम ये जान लेते हैं कि हमारी नाव सुरक्षित है। हालेलुया। कैसे? जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के संग नाव में था, नाव झील में थी, और झील में क्या हुआ? तूफान आ गया, बरसात आ गई, नाव में पानी भरने लगा, और हमारा प्रभु उसमें बड़े चैन और आराम से सो रहा था। यानी कि उसको कोई चिंता नहीं, कोई शोर शराबे की फिक्र नहीं, कोई बरसात की चिंता नहीं, वो सो रहा है चद्दर ओढ़ के। तब चेलों ने क्या कहा? हे गुरु, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात मुंह से कबूल कर ली, हम नाश हुए जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम्हारा भरोसा कहां गया? अगर वो जानते हुए अनजान बन गए, अगर वो कह देते कि हे तूफान थम जा, नाव में यीशु मसीह मौजूद था और उनके मुंह से निकली बात तूफान को माननी पड़ती। वो कहते लहरों को थम जाओ, शांत हो जाओ, वो शांत होना पड़ता उनको। लेकिन यीशु जानता था कि ये लोग बेविश्वासी हैं। तब उसने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि परमेश्वर हमारे साथ तब तक है जब तक हमारा विश्वास उस पर है, हमारा भरोसा यहोवा पर है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमने उससे कुछ नहीं छिपाया और नाश होने से बच जाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? आपके हृदय में क्या है? क्या पाप बुराई ज्यादा है? कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, चिंता मत नहीं। बर्तन कितना मर्जी गंदा क्यों ना हो, जब आप उस पर सर्फ लगाकर लोहे के ब्रश से अच्छी तरह रगड़कर साफ करते हैं तो वो आपकी मेहनत के मुताबिक साफ हो जाता है। लेकिन जब उसको परमेश्वर अपनी आग से रगड़ता है तब वो बर्तन चमकने लगता है, आईना बन जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम जानते हैं हमारे मुंह से ही हर बुराई निकलती है, और झूठ बोलना और
किसी की बुराई करना, सारी की सारी बातें हमारे मुंह से निकलती है, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के आगे विनती करते हैं। हम एक भजन वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 120 का 1 और 2 वचन सुनिए। क्या कहता है भजनकार? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। संकट के समय, और उसने मेरी सुन ली। वो कभी इनकार नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, तब हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हमारी जुबान जो कुछ बोल देती है वो हम सोचते नहीं हैं। और परमेश्वर से विनती करो कि वो हमारी जीभ पर निकलने वाला हर शब्द अपनी मर्जी से निकाले। सुनिए, लिखा है, और मसीह के द्वारा हमें बताया गया है कि मुंह बंद करके रखने से ही हमें शांति प्राप्त हो सकती है। यदि हम अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लें तो जुबान कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्योंकि अपना मुंह बंद करें और किसी से कुछ ना कहें। जो कहना है वो परमेश्वर के सामने कहें, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश हम नहीं करते। अगर हम करेंगे तो हम हर हाल में उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। हालेलुया। सुनिए, हम केवल संसार में उन्हीं लोगों को नमस्कार करते हैं, उनकी बात सुनते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हम रिश्तेदारियां करते हैं, या जो लोग केवल मसीह में हैं उन्हीं को जय मसीह बोलते हैं। जबकि सारा संसार अपने अपने धार्मिकता के अनुसार अपना शब्द बोलता है, वो आपको कभी जय मसीह का उत्तर नहीं देता। आप अजमाइश कर सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या कहें? नमस्कार। उसमें सारा कुछ आ जाता है। कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई गुस्सा नहीं कर सकता, कोई क्रोध नहीं कर सकता। सुनिए, क्योंकि यदि हम अच्छे लोगों से नमस्कार करते हैं तो आप ये मत समझिए आपने कोई अच्छा काम किया है। याद रखो, हर कोई विश्वास से एक दूसरे से मिलना पसंद करे, क्योंकि चोर डाकू भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ताकि उनका व्यापार चलता रहे और वो किसी को आपस में धोखा नहीं देते। अगर धोखा देते हैं तो क्या होता है? डिशुम डिशुम डिशुम, और काम खत्म। अगर मनुष्य केवल अपनी भलाई करने वालों के लिए दुआ करता है तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है अपने बैरियों से प्रेम कर। सुनिए, यदि हम केवल अपनों ही से प्रेम करते हैं और उनमें और हम में क्या अंतर होगा? जो बुरा करने वाले आपस में प्रेम प्यार रखते हैं, हम उनके जैसे ही गिने जाएंगे। सुनिए, इसलिए केवल अपनों के साथ नहीं अपितु दूसरे के साथ भी मेल मिलाप रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गैर जातियों से प्रेम किया और उनको अच्छा किया, उनकी सुध ली और उनकी बीमारियों को दूर किया, उनको अपने सीने से लगाया, अपने आत्मा से भरा। वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 6वां अध्याय उसकी 30 और 32 और 33वें आयत में। सुनिए, यदि हम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखें, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है,
क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। इन बातों को आप सोच लीजिए कि ये बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए लिखी हैं कि आप भेदभाव करना छोड़कर सबके लिए दुआ करके, प्रार्थना करके फिर उसके साथ मेल मिलाप कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।